गुरु तत्व का भी इसी प्रकार से है। आपको लगता है कई लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, कई लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, तो साधक दुखी होते हैं, अरे स्वामी जी मैंने इतना उनको बताया फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़े, ध्यान के अंदर नहीं जुड़े। तो मैं उनको समझाता हूं, एक नारियल का वृक्ष रहता है, इसको 25 साल में 30 साल में फल आते हैं, तो बाप नारियल लगाता है और बेटा खाता है। ठीक इसी प्रकार से इसी गुरु ने आपके भीतर बीज को स्थापित किया होगा, उसका फल मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो रहा है कि आप मुझसे जुड़ गए। ठीक इसी प्रकार से आज मैं भी किसी के भीतर बीज रोप रहा हूं, बीज डाल रहा हूं, और ये बीज अगले जन्म में किसी गुरु को प्राप्त होगा। ये बहुत विशाल दृष्टिकोण है, तुरंत इसी क्षण में इसी जीवन में कुछ घटित होने वाला नहीं, बहुत बड़ी परंपरा है, बड़ी स्थिति है। दूसरा, समर्पण ध्यान का आप अर्थ लगाते होंगे कि समर्पण ध्यान करना यानी गुरु को सर्वस्व अपना समर्पण कर देना। वास्तव में ये तो वो वृक्ष है जिसका बीज सबसे पहले गुरु ने आपके भीतर स्थापित किया है। शिष्य का समर्पण तो गुरु के प्रति बहुत बाद में होता है, लेकिन गुरु का समर्पण शिष्य के प्रति प्रथम होता है। सबसे पहले गुरु शिष्य को समर्पित होता है। जिस प्रकार से चंदन के झाड़ों के सानिध्य में कुछ आसपास जो झाड़ लगे रहते हैं वो झाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं, उनके आसपास भी चंदन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। पारस पत्थर को अगर लोहे से छुआ जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस पत्थर नहीं बनता। चंदन के आसपास की झाड़ियां चंदन नहीं बनती, लेकिन गुरु अपना गुरु तत्व ही सबसे पहले अपने शिष्य में समर्पित कर देता है, अपना तत्व दे देता है, अपनी जान दे देता है, अपना सर्वस्व दे देता है। तो सर्वस्व गुरु ने देने के बाद शिष्य साधना करके उसी बीज को वृक्ष में तब्दील करता है। जैसे शिव बाबा के मुझे दर्शन हुए, मैंने साष्टांग दंडवत उनको किया और दंडवत करने के बाद उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सालों से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरी राह देख रहा था, मेरे गुरु से दी हुई शक्तियां तुझमें स्थापित करने का है, तुझे देने की है, तुझे समर्पित करने की है। तो शिव बाबा का पहला समर्पण मेरे प्रति हुआ, उन्होंने सबसे पहले मुझे समर्पित किया। और 3 दिन के उस ध्यान की अवस्था में क्या क्या समर्पित किया हुआ है, क्या क्या भीतर रखा हुआ है, वो मुझे आज भी पता नहीं। जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे साधक आएंगे, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले आएंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी अनुपात से एक एक चीज बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्या भीतर रखा हुआ है, क्या अंदर रखा हुआ है, ये मुझे भी पूर्ण पता नहीं है। जैसे जैसे साधक मिलेंगे, जैसे जैसे साधकों का स्तर प्राप्त होगा, जैसे जैसे ग्रहण करने वाले मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से वो चीज बाहर आती चली जाएगी। जैसे मैं आज से 5 साल पूर्व मुंबई आया था, तब मेरे अंदर का मैं बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। कोई मेरे लिए बनियान भी खरीद के देता था तो मेरे अहम को, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती थी। मैंने इससे बनियान नहीं मांगे थे, इसने मुझे बनियान क्यों लेके दिए, मुझे ही क्यों लेके दिए, इसने मेरे लिए क्यों किया। कोई छोटी छोटी बात भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस मार्ग में परिपक्वता आती चली गई, वास्तव में क्या था, गुरु सानिध्य में तो कुछ महसूस ही नहीं होता। गुरु के बिना पहली बार बच्चा बाहर निकला था,
तो जैसे जैसे परिपक्वता आती चली गई, एहसास हुआ वो वस्तुएं गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो बनियान गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, वो रुमाल गुरु तत्व को अर्पित कर रहे हैं। देने वाला शिष्य है, लेने वाला गुरु है, तो मैं बीच में कहां से आया? उसने एज ए मनुष्य मुझे नहीं दिया है, मेरे भीतर के गुरु को समर्पित किया है, भीतर के गुरु को बनियान दिए, गुरु को रुमाल दिए। तो मैं बेकार में मेरा अहंकार ला रहा हूं कि मुझे दिया है। तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया वो शिष्य और गुरु तत्व का संबंध है, उसमें बीच में मैं कहीं नहीं आता। तो फिर कोई साधक कितना भी मेरे लिए करता है, मेरे को उसका कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है वो गुरु तत्व के प्रति कर रहा है, गुरु तत्व का उसका संबंध है, मैं कहां बीच में आया? मेरे लिए तो वो कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है अपने खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। धीरे धीरे भीतर का मैं